जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह कुंतल भरतपुर राजस्थान से। वैसे तो ये क्लास अपने कोर्स वाले बच्चों के लिए थी, लेकिन कई बच्चों का मैसेज आ रहा था, सर एक क्लास और डालो कि आप क्या पढ़ाओगे, कैसे सिखाओगे साइड ड्रम के बारे में, वेस्टर्न म्यूजिक के बारे में। तो इसीलिए ये क्लास दोबारा लेके आया हूँ। चलो एक डेमो क्लास और सही उनके लिए अपने तरीके की। तो जैसा कि आपने साइड ड्रम और अपने बिगुल की मिक्स सारी डेमो क्लास देख ली होंगी, नहीं देखी तो चैनल में जाके देख लो। तो बात में टाइम वेस्ट ना करते हुए आपने अपनी जो पहली क्लास है उसमें दो बड़े डंडों की मदद से अपने हाथों को मूवमेंट करने की आदत डाल ली होगी। 3 से 4 दिन हो गए उस क्लास को, आराम से इतनी प्रैक्टिस कर ली होगी। अब मैं बात करता हूँ, जो मेरे आप साइड में देख रहे हो, ये है साइड ड्रम का वेस्टर्न म्यूजिक। क्या है? ये है साइड ड्रम का वेस्टर्न म्यूजिक। अब इस वेस्टर्न म्यूजिक को अगर मैं आपको एक स्पेलिंग दे दूँ, APPLE, एप्पल, एप्पल माने सेब। अब जो एप्पल की स्पेलिंग है वो आप कैसे पढ़ पाओगे? तब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ए होता है, ए का मतलब ये होता है, बी फॉर बॉय होता है, सी फॉर कैट होता है, डी फॉर डॉग होता है। तो इसी तरीके से मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ, जो आप ये नोटेशन देखते हो, जो ये म्यूजिक देखते हो, आप जो ये म्यूजिक देख रहे हो, ये म्यूजिक को कैसे पढ़ते हैं। इस म्यूजिक को पढ़ने के लिए पहले हमने ABCD पढ़ना पड़ेगा। किसकी ABCD? म्यूजिक की ABCD पढ़नी पड़ेगी। तो देखो, ये तो पूरा ट्विटर है अपने पास में साइड ड्रम का। अपने पास में ऑल म्यूजिक ट्विटर बुक्स सब कुछ अवेलेबल है दोस्त। ठीक है, अपनी वेबसाइट है sarkarimusician.com। जो अभी पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो वो अब हमको अच्छे से जान जाएगा। ये है सर अपने बिगुल का ट्विटर। किसका ट्विटर? बिगुल का। इसकी भी नोटेशन, इसका भी कोर्स बढ़िया चल रहा है। इसकी भी म्यूजिक के साथ में कैसे पढ़ते हैं। देखो दोस्त, मैं ये क्यों करा रहा हूँ मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं चाहता तो मैं सादा, मैं भी देसी तरीके से रटा देता, रट्टू तोता बना देता, लेकिन मैं ये क्यों करा रहा हूँ? मैं ये इसलिए करा रहा हूँ कि आप जाओ तो आप वहाँ नोटेशन, बीट मतलब कदम, साइड ड्रम भी कदम से बजता है, बिगुल भी कदम के हिसाब से बजती है। जब प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं, आपने अगर कोई भी एक चीज़ बजाई, माँ 2 बजाई, और वो बीट प्रॉपर बीट और प्रॉपर कदम के साथ बजा दी ना, तो सामने वाला हिल जाएगा, बहन जो इसको तो मुझसे भी ज़्यादा म्यूजिक की नॉलेज है रे। इस प्रकार से तो मैं अब आपको बताता हूँ कि बात मेन यहाँ आती है कि APPLE, एप्पल, एप्पल माने सेब कैसे सीखें। तो हमें सबसे पहले लेना होगा एलिमेंट्स ऑफ म्यूजिक का पहला चैप्टर, नेम ऑफ नोट। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे नेम ऑफ नोट। इसकी परिभाषा क्या कहती है? संगीत की लय कभी भी एक जैसी नहीं होती है, वह कभी कम कभी ज़्यादा सुनाई पड़ती है, इसलिए संगीत की लय को अलग अलग चिन्ह दिए गए हैं। इसके अलावा लंबाई जानी जाती है। इसी संगीत की लय के पश्चात संगीत के नोट कहा जाता है, जो निम्न प्रकार से भिन्न है। देखो दोस्त, जो संगीत है वो कभी एक जैसा नहीं होता। कभी साउंड ज़्यादा होता है, कभी डाउन होता है, कभी स्लो होता है, कभी फास्ट होता है। तो इसी सब को समझने के लिए हमको क्या दिया गया है? नोट दिया गया है। अगर मुझे एक नोट दे दिया, मुझे ए दे दिया, मुझे पता है ए का मतलब ए फॉर एप्पल होता है, तभी मैं उसको समझ पाऊँगा। स्पेशली ये क्लास है साइड ड्रम वेस्टर्न म्यूजिक क्लास, तो उसी हिसाब से मैं साइड ड्रम से लेके चलता हूँ। तो सबसे हमारा जो पहला और दूसरा नोट है, इसमें आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ब्रेव और सेमी ब्रेव। साइड ड्रम में शायद ही कहीं इसका यूज हुआ होगा। साइड ड्रम में इसका यूज कहीं नहीं होता है। हमारे में यूज होता है साइड ड्रम में क्रोचेट का यूज। तो मैं फिर भी आपको म्यूजिक पूरा पढ़ाऊँगा आपकी नॉलेज के लिए। दोस्त, आप स्क्रीन पर जैसे देख रहे होंगे, ये लाइनों के अंदर ये नोट बने हुए हैं। ये 5 लाइन होती हैं। बिगुल का जो म्यूजिक है इन 5 लाइन में चलता है। जो ब्रास का म्यूजिक है 5 लाइन से ऊपर 5 लाइन से नीचे चलता है। और अपने साइड ड्रम का जो म्यूजिक है वो तीसरी लाइन में चलता है। अगर आप अभी तक नहीं जानिए लाइन क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। लाइन किसी कागज या किसी समतल स्थान पर एक बिंदु से दूसरे स्थान पर खिंची रेखा को लाइन कहते हैं। ये 5 होती हैं और समांतर होती हैं। ये म्यूजिक की लाइन कहा जाता है। इनके नाम है EGBDF, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। साइड ड्रम वाले बच्चों बिल्कुल रट लेना है भाई, मेरी नाक मत कटा देना कि कोर्स लिया था नहीं सीखे। लाइंस का नाम क्या है? EGBDF। अब इसके बीच में आप जो स्पेस देख रहे हो, उस स्पेस का नाम है FACE, फेस। जो फेस है वही स्पेस है। ये ट्रिक है इसको याद करने की, जो फेस है वही स्पेस है। EGBDF, BD फूका है, EGBDF लाइन का नाम हो गया। और ये जो बीच में जो स्पेस देख रहे हो आप, इसका क्या नाम हो गया? FACE। तो अपना म्यूजिक कहाँ चलेगा? मेन अपने साइड ड्रम के म्यूजिक की बात करते हैं। अपना म्यूजिक चलेगा सिर्फ इस तीसरी लाइन के अंदर।
और नोट कौन सा होगा, क्रोचेट नोट। पहले बता देता हूँ ब्रेव जो नोट है वो ब्रेव नोट कैसे बजता है। वो साइड ड्रम में नहीं बजता, सेमी ब्रेव साइड ड्रम में नहीं बजता, मीनम साइड ड्रम में नहीं बजता। क्यों नहीं बजता, क्योंकि ये नोट एक बार बीट जाएगी और लंबे खींचते चलेंगे। ये जो अपने फूंक देने वाले ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं जिनको, उनमें बजाया जाता है ये ऊपर वाले नोट। अब मैंने बजाया ब्रेव, ब्रेव का मतलब है लॉन्ग नोट। ब्रेव बजाया डा, आप में जितनी ताकत है लंबा चलता ही रहेगा। उसके बाद आया सेमी ब्रेव। सेमी ब्रेव तीसरी लाइन में एक अंडाकार ये साइन है, अंडाकार, इसका नाम है सेमी ब्रेव। ये अंडाकार साइन आपको जहाँ भी दिखेगा आपको दिमाग में करना है कि ये कितनी देर तक बजेगा, ये 4 कदम बजेगा। कैसे, ये मेरे कदम है, ठीक है। कैसे स्टार्ट होगा, जब मैं पैर उठाऊंगा यहाँ से, ये पैर बिल्कुल देखो समतल है, अब मैं पैर उठाऊंगा ढा, 4 कदम हो गए, 1 2 3 4। कोई भी डाउट आता है तुरंत बताना, कमेंट करना, अच्छी लग रही है तो अच्छी कमेंट करना, बुरी लग रही है बुरी कमेंट करना। 4 कदम आपको पता पड़ेगा। ये सेमी ब्रेव नोट है, अंडाकार बना होता है, ये तीसरी लाइन के अंदर है और ये कितने कदम बजता है, 4 कदम बजता है। ये दिखाने के लिए तीसरी लाइन के अंदर है, लेकिन म्यूजिक में किसी भी लाइन के अंदर आ सकता है। म्यूजिक में किसी भी लाइन के अंदर आया, अगर मैं एग्जांपल दूं, बिगुल में आया, बिगुल में 5वीं लाइन के ऊपर आया, बिगुल में 5वीं लाइन का मतलब होता है 5 नोट, तो ये उसी ताकत से बजेगा जो ताकत से 5 नोट। अब आप तो साइड ड्रम वाले हो तो बिगुल की नॉलेज ज़्यादा नहीं लेंगे हम। इसके बाद आया मीनम, ये बजेगा 2 कदम, ये अब आधे होते जाएंगे। अब मीनम कैसे बना, जो अंडाकार था उसके नीचे एक डंडी लगा दी, उसका नाम है मीनम, MINIM। ये कितना बजेगा, धा, बस 2 कदम। इसके बाद में आया क्रोचेट, अपना मेन साइड ड्रम का नोट, वो कितने कदम बजता है, 1 कदम सिर्फ, ढा, तभी तो पड़ती है बीट, टा 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 टा, यहाँ से अपना म्यूजिक स्टार्ट होता है। इसके बाद में आता है कोइबर। कोइबर कैसे था, जो अपनी क्रोचेट के बताता हूँ, साइन क्रोचेट का साइन, जो ऊपर वाली पी थी उसको भर दिया हमने, काला कर दिया, वो बन गया क्रोचेट। अब आया कोइबर। कोइबर कैसे, उस भरी हुई पी में नीचे एक आड़ा डंडा लगा दिया, ये बन गया कोइबर। ये कैसे बजता है, ये 1 कदम में 2 बार। कैसे, मैं ये कदम मारूंगा तो पहले हमने क्या बजाया था, ये 1 कदम मारा, सिर्फ एक डंडी, हमने एक स्टिक साइड ड्रम पे पटकी। लेकिन अभी क्या करूँगा, 1 कदम मारूंगा लेकिन 2 स्टिक पटकूंगा, जो कि मैंने एक्सरसाइज नंबर 2 फर्स्ट अपनी डेमो क्लास थी उसके अंदर बताया भी था। कैसे, मैंने 1 कदम उठाया, ढा ढा, ये 1 कदम का गिरना और ढा ढा 2 बार, ढा ढा। कैसे, ढा ढा 1 कदम। उसके बाद में आता है सेमी कोइबर, ये 1 कदम में 4 बीट, मतलब कदम एक होगा। सबसे पहले हमने 4 कदम लिए, एक ही लगातार चलता रहा, फिर 2 कदम लिए, फिर 1 कदम पे आ गए, 1 कदम पे 1 बीट, 1 कदम पे 1 बीट। उसके बाद में कोइबर आया, 1 कदम लूँगा, ढा ढा, मैं 1 कदम उठा के, ये मेरा कदम है, उठाऊँगा, उठाया जब एक बार, गिरा जब एक बार, स्पीड में होता है कदम तो ऐसे, बस। उसके बाद आया अपना सेमी कोइबर, ये 4 बीट, उठाना, उठाते टाइम 2 बीट, गिरते टाइम 2 बीट। कैसे, ढा 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 ढा, मैं साइड ड्रम मारा हूँ, टा 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 टा, देखो टा 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 टा, 4 बीट, 1 कदम का उठना 4 स्पीड में, अब स्पीड बढ़ती जाएगी। उसके बाद आया डेमी सेमी कोइबर, ये 8, जो हम तर करते हैं ना, जो त्रा आता है अपने साइड ड्रम के अंदर, वो इसी से आता है। इसके अगला नोट है हेमी डेमी सेमी कोइबर, ये बजता नहीं है, ये साइड ड्रम में हमसे नहीं, ना बिगुल में बजता है ना उसमें बजता है। बिगुल में कहाँ तक बजते हैं ये अपने सेमी कोइबर तक बिगुल में बजते हैं, इससे आगे भी नहीं बजते। तो ये सिर्फ एक छोटी सी डेमो क्लास समझ लो, और अच्छे से कोर्स में इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा बोर्ड पे। ये तो सिर्फ मोरल एक बार, इसलिए कोर्स वाले बच्चों भी देख लें, प्रिपेयर हो जाएं कि भाई ये चीज़ पढ़ने वाले हैं, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं अपने कोर्स के अंदर। ये थी अपनी छोटी सी डेमो क्लास। ये हम अब ये समझ गए, अब मैं वेस्टर्न म्यूजिक उठाऊँ, अभी आप ये वेस्टर्न म्यूजिक उठाऊँ तो अब आप इतना तो जितना मैंने आज बताया इतना आप में, इतने में आप ये समझ गए होंगे कि भाई देखो, ये जो भरा हुआ नोट है और इसमें एक डंडी होती है, ये क्रोचेट होता है और एक कदम बजता है। इसमें लिखा है मतलब राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट। कैसे, राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट, मतलब एक कदम पे एक नोट, डा 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 डा, ये समझ गए होंगे। अब ऐसे ही जब मैं और म्यूजिक आपको पढ़ाता चलूँगा कोर्सेज के अंदर, तो आप ये पूरा पढ़ लोगे और वेस्टर्न म्यूजिक में आप माहिर हो जाओगे।
तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बिगुल की भी अपनी सारी, अपन क्या करते हैं वेस्टर्न म्यूजिक के हिसाब से चलते हैं। अगर आप सीआरपीएफ में देखो, चाहे एमपी पुलिस में, कहीं भी चले जाओ, चाहे आर्मी में ट्रायल देने जा रहे हो, अगर आपने नोटेशन से बजा दिया तो आपको कोई फेल नहीं करने वाला, ये मेरी गारंटी है। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।